नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जो न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी की पूरी दुनिया को अस्थिर करने की कगार पर है। ईरान और इजराइल के बीच में चल रही जंग अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश देकर के आग में घी डालने का काम कर दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम मिडिल ईस्ट में शांति लेकर के आएगा या फिर दुनिया को एक बड़े युद्ध की ओर धकेल देगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह युद्ध शुरू कैसे हुआ। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया था। इजराइल का दावा था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब है। जवाब में ईरान ने तेल अवीव और जेरूसलम जैसे शहरों पर बैलिस्टिक जैसी मिसाइलें दाग डाली जिससे सैकड़ों लोग घायल हुए। इस युद्ध में दोस्तों अब तक ईरान में 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल को भी भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। जो अगर हम डेथ का रेशियो देखें तो डेथ का जो रेशियो है वो ईरान का ज्यादा है एज कंपैरिजन टू जो है इजराइल। लेकिन इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जो है अमेरिकी हमले का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने इसे शानदार सैन्य सफलता बताया, लेकिन क्या यह वाकई में सफलता थी या फिर अमेरिका की यह सबसे खतरनाक गलती? दोस्तों, ट्रंप का यह फैसला न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आइए जरा इसे विस्तार से समझते हैं कि जो ट्रंप की तरफ से यह फैसला लिया गया है यह न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा कैसे बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति हमेशा से ही विवादों में रही है। 2018 में उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका को बाहर निकाला जिसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोक रखा था। इस फैसले ने ईरान को फिर से यूरेनियम जो है संवर्धन शुरू करने का मौका दे दिया और आज वही बहाना इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में कहा था कि वो अमेरिका को अंतहीन युद्धों से बाहर निकालेंगे, लेकिन आज वही डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट में एक नया युद्ध छेड़ने की कगार पर खड़े हैं। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं है? एक तरफ शांति की बात और दूसरी तरफ युद्ध को बढ़ावा। ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं खामेनेई, उन्होंने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि अमेरिकियों को पहले से कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि जब इजराइल एक के बाद एक हमले कर रहा था, जब यह खबर निकल करके सामने आई, जब डोनाल्ड ट्रंप बीच में पहुंचे कि खामेनेई जो है सरेंडर कर दें नहीं तो उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तब भी खामेनेई ने अमेरिका को सीधे तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर हमला आपने किया तो आपकी खैर नहीं। दोस्तों, यह बयान युद्ध को और भड़काने वाला है। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो मिडिल ईस्ट में अराजकता फैल सकती है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं जिसका खामियाजा भारत जैसे देशों को भी भुगतना पड़ रहा है और अगर यह युद्ध बढ़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ये हमले ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए थे, लेकिन सवाल दोस्तों यहां पर यह है कि क्या बमबारी से शांति स्थापित होगी? जो रास्ता डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है क्या इससे शांति स्थापित की जा सकती है? क्या ट्रंप ने इस हमले के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किया था? हमें इराक युद्ध याद है जहां पर अमेरिका ने हथियारों के भंडार के बहाने हमला किया और नतीजा क्या निकला? लाखों लोग मारे गए और क्षेत्र आज भी अस्थिर है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। रसिया और चाइना ने इजराइल और अमेरिका के हमलों की निंदा की है। रूस ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपातकालीन बैठक बुलाई है, लेकिन कोई भी ठोस फैसला नहीं हो सका। भारत की अगर हम बात करें तो हमारी सरकार ने अभी तक इस युद्ध पर जो स्पष्ट रुख है वो अपनाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इजराइल और अमेरिका की कार्रवाइयों की निंदा कर डाली है। उन्होंने कहा है कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और इस स्थिति में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। भारत के लिए यह युद्ध कई चुनौतियां लेकर के आया है। ईरान से तेल का आयात पर असर पड़ रहा है और हमारे हजारों जो छात्र हैं
और जो कामगार भी हैं जो वहां पर जॉब करने के लिए पहुंचे हैं, अभी भी ईरान में कई लोग फंसे हुए हैं। भारत को इस मामले में सक्रिय कूटनीति अपनानी होगी ताकि हम अपने हितों की रक्षा कर सकें। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया का मसला बन चुका है। ट्रंप का यह फैसला, जिसमें उन्होंने बिना सोचे समझे ईरान पर हमला किया, एक गैर जिम्मेदाराना कदम है और पूरे विश्व में अब डोनाल्ड ट्रंप की जम करके किरकिरी हो रही है। यह न सिर्फ मिडिल ईस्ट को बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। हम युद्ध नहीं शांति चाहते हैं, हमें बम नहीं बातचीत की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप को समझना होगा कि ताकत दिखाने से ज्यादा जरूरी है कूटनीति और संवाद। अगर ईरान और अमेरिका फिर से न्यूक्लियर डील की मेज पर बैठे तो इस युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फिर से हमले किए गए, क्योंकि ईरान जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं वो पहले से ही डोनाल्ड ट्रंप को यह चेतावनी दे चुके थे कि अगर आपने इस पूरे के पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया तो उस हमले की कठोर जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ में हम जवाब देंगे और अमेरिका इन तमाम जो कठोर जवाब हमारी तरफ से दिए जाएंगे उसके लिए खुद ही जिम्मेदार होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो गीदड़ भभकी दे रहे थे, इसलिए अपने जो है वहां पर जो बंकर ब्लास्ट करने वाले जो बॉम्बर थे वो दरअसल वहां पर उन्होंने छोड़ दिए। लेकिन अभी भी ईरान ये कह रहा है कि उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसमें कोई भी खरोंच नहीं आई है। वो कंटिन्यू अपना परीक्षण, अपनी जो प्रयोगशाला उनकी जो थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। वो अपने न्यूक्लियर वेपन को कंटिन्यूसली जो है बनाने की प्रक्रिया शुरू रखेंगे। तो ऐसे में चूंकि इजराइल का यही इंटेंट है कि जो परमाणु जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं ईरान की, उनको कैसे भी तबाह किया जाए। अमेरिका ने इसीलिए बंकर जो है बस्टर बॉम्ब वहां पर जाकर के डाल दिए। अगर इसके बावजूद भी ईरान इस बात पर अड़ा हुआ है कि उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खरोंच तक नहीं आई है, तो फिर ऐसे में अमेरिका क्या फिर से वहां पर जाकर के बंकर बस्टर बॉम्ब डालेगा? और अगर ऐसा होता है, जैसा कि रूस ऑलरेडी कह चुका है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से यह बयान ऑलरेडी आ चुका है कि अगर खामेनेई को कुछ हुआ तो फिर ये उस देश के लिए ठीक नहीं होगा जिसकी मिसाइल खामेनेई के सीने को जो है छन्नी छन्नी करेगी। तो अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है, इसने पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को नहीं, पूरे के पूरे विश्व को खतरे में डाल दिया है। और ये जब मैं खतरे की बात कर रहा हूं तो यहां पर सिर्फ वॉर के खतरे की बात नहीं है, यहां पर उन तमाम चीजों के खतरे की बात है जिनसे इजराइल और ईरान से जो सामान इधर उधर देशों में जाता है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। खास तौर पर मैं डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा हूं, जिससे भारत एक बहुत बड़ा पीड़ित देश बन सकता है। हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर जा सकता है। इन तमाम चीजों को देखकर ही जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस युद्ध को लेकर के अपनी जो स्थिति है वो फिलहाल स्पष्ट रखी हुई है कि हमें दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले की अब चारों तरफ जम करके किरकिरी हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी।